नमो नमः विद्यार्थिना, अहमस्मि लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिना, नवम पाठम पठामः। जो हमारा नवा पाठ है महाकवि माग है, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं बच्चों। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों यानी चतुर्थ भाग की चर्चा करेंगे और चतुर्थ भाग में अभ्यास प्रश्न है। हमने जो पाठ पढ़ा उसमें किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्नों की संभावना है परीक्षा में आने की, उनको देखेंगे। और उसमें भी हमने दिया है वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक प्रश्न। हाँ, वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों की पाठ में आए हुए किस प्रकार के प्रश्न थे, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। देखते हैं। भारवी कवे रचनास्ति। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है बच्चों, भारवी कवे रचनास्ति। भारवी कवि की कौन सी रचना है बच्चों, बताओगे आप? ये क्या? ये शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, मेघदूतम, कौन सी रचना है भारवी की, आप बताओगे मेरे को? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों किरातार्जुनीयम। भारवी की कौन सी रचना है? किरातार्जुनीयम। और शिशुपाल वध किसकी है बच्चों? तो इसका उत्तर तो ये हुआ, लेकिन शिशुपाल वध किसकी है? जो हमने पाठ पढ़ा है महाकवि माग, उसकी रचना है शिशुपाल वध, माग की है बच्चों, ये भारवी की है। इसके अलावा नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की है, श्रीहर्ष की है। और मेघदूत किसकी है बच्चों? कालिदास की है। किसकी है? कालिदास की है। हमने पढ़े थे ना पांचवा पाठ मेघदूत पीयूषम कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता। जो ये पाठ पढ़ा था मेघदूत में पढ़ा था बच्चों, ये पद्य हमने मेघदूत में पढ़ा था। अगला देखते हैं बच्चों, मागस्य पितु नाम आसीत। माग के पिता का नाम क्या था, बताओगे आप? तो सही उत्तर होगा इसका दत्तक है। माग के पिता का नाम क्या था? दत्तक। भोज तो राजा भोज के तो उसको आश्रयदाता थे माग के, लेकिन दत्तक उनके पिता का नाम था। सुप्रभदेव उनके दादा से संबंध है इनका। तो मागस्य, तीसरा प्रश्न है, मागस्य जीवन वृत्तम लिखितम अस्ति। माग का जीवन वृत्त लिखा गया है। माग के ग्रंथ का नाम क्या है? शिशुपाल वध, नहीं लिखा गया इसमें भी। मेघदूत में भी नहीं। किरातार्जुनीयम माग का है ही नहीं, ये तो भारवी का है, इसमें भी नहीं। तो इसका जीवन वृत्त किसमें लिखा गया है? भोज प्रबंध नामनी नामक जो ग्रंथ है उसमें इनका जीवन वृत्त लिखा गया है। चौथा प्रश्न है, मागस्य आश्रयदाता आसीत। माग के आश्रयदाता कौन थे बच्चों? माग को आश्रय देने वाले कौन थे? वर्मलात नहीं। माग उसके वर्मलात का जो राजा था उनके दादाजी उनके प्रधानमंत्री थे। सुप्रभदेव नहीं था, विक्रम नहीं था, भोज, क्योंकि राजा भोज के पास उनकी पत्नी एक कविता लेकर जाती है तो बहुत धन देते हैं। वो वाली कथा आई थी ना, तो उसमें राजा भोज। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिशुपाल वधे सर्गाः सन्ति। शिशुपाल वध में कितने सर्ग है बच्चों? 16 नहीं, 18 भी नहीं, त्रय भी नहीं, विंशति ही। इसका सही उत्तर होगा विंशति। इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जाना। आइए आगे चलते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न, हाँ छोटे उत्तर हैं। राजस्थानम कीदृशानाम जनानाम भूमि अस्ति। राजस्थान कैसे लोगों की भूमि है? मागस्य जन्म कुत्र अभवत्। माग का जन्म कहाँ हुआ था? शिशुपाल वधस्य नायकः कः अस्ति। शिशुपाल वध के नायक कौन है? शिशुपाल वधस्य कथाया आधार किम अस्ति। शिशुपाल वध कथा के का आधार क्या है? मागस्य काव्ये कति गुणा सन्ति। माग के काव्य में कितने गुण है? आइए इनके उत्तरों की ओर चलते हैं बच्चों। राजस्थानम कीदृशानाम जनानाम भूमि अस्ति। राजस्थान कैसे लोगों की भूमि है? तो इसका सही उत्तर है वीराणाम, भक्तानाम, विदुषा, महाकविनाम च। वीरों की, भक्तों की, विद्वानों की, महाकवियों की ये क्या है? भूमि है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। माघस्य जन्म कुत्र अभवत्। माघ का जन्म कहाँ हुआ? राजस्थान से जालोर जनपदांतर्गते भीनमाल नगरे। राजस्थान के जालोर जनपद के अंतर्गत भीनमाल नगर में इनका जन्म हुआ था बच्चों। शिशुपाल वधस्य नायकः कः अस्ति। शिशुपाल वध का नायक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा श्री कृष्ण है। शिशुपाल वध का नायक कौन है? श्री कृष्ण है। शिशुपाल वधस्य
कथायाः आधारः किम अस्ति, शिशुपाल वध की जो कथा है उसका आधार क्या है बच्चों? तो इसका सही उत्तर है महाभारतम शबा पर्व, महाभारत का शबा पर्व। माघस्य काव्ये कति गुणा सन्ति, माघ के काव्यों में कितने गुण हैं? त्रयो गुणा सन्ति। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पद लालित्यम च माघे सन्ति त्रयो गुणा। माघ में ये तीनों गुण हैं। तो राजस्थान वीरों की, भक्तों की, विद्वानों की, महाकवियों की भूमि है। जालोर जिले के भीनमाल में इनका जन्म हुआ। शिशुपाल वध के नायक श्री कृष्ण हैं और शिशुपाल वध की जो कथा है वो महाभारत का शबा पर्व उसका आधार है। और माघ के काव्य में 3 गुणे हैं। आइए आगे चलते हैं बच्चों। निम्नात्मक प्रश्न, निम्नात्मक प्रश्न 2 है हमारे। माघस्य जीवन वृत्तस्य वर्णनम कुरुतः, माघ के का जीवन वृत्त है उसका क्या करना है, हमको वर्णन करना है। शिशुपाल वधस्य काव्य वैशिष्ट्यम लिखता, यानी शिशुपाल वध का जो काव्य विशिष्टता है, काव्य की विशिष्टता है उसको लिखना है। आइए लिखते हैं बच्चों। माघस्य जीवन वृत्तस्य वर्णनम कुरुतः, माघ के जीवन वृत्त का क्या करना है, इसमें वर्णन करना है। शिशुपाल वधस्य, उत्तर है इसका बच्चों शिशुपाल वधस्य रचयिता महाकवि माघस्य जन्म राजस्थानस्य जालोर जनपदांतर्गते भीनमाल नगरे श्री माली ब्राह्मण परिवारे विक्रमस्य सप्तम शताब्द्याम् अभवत्। अस्य पितामह सुप्रभदेव राज्यः वर्मलातस्य प्रधानमंत्री आसीत्। माघस्य पिता दत्तक विद्वान दानशील च आसीत्। तो शिशुपाल वध के जो रचयिता हैं वो कौन है, माघ। इनका जन्म राजस्थान के जालोर जिले में हुआ था, हाँ भीनमाल नगर में। और कौन से परिवार में, श्री माली ब्राह्मण परिवार में। कब हुआ, विक्रमस्य सप्तम शताब्द्याम, विक्रम की 7वीं शताब्दी में, विक्रम संवत है 7वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ। अस्य पितामह, इसके पितामह का नाम क्या था, सुप्रभदेव। वो राजा वर्मलात का जो राजा था उसके क्या थे, प्रधानमंत्री थे। माघ के पिता का नाम था दत्तक, वो क्या थे, विद्वान और दानशील थे। माघ के पिता का नाम दत्तक, वो विद्वान और दानशील थे। आइए अगले। पितृवत माघो अपि, पिता के समान माघ भी विद्वान दानशील च आसीत्, पिता के समान माघ भी विद्वान और दानशील थे। राजा भोजः माघस्य आश्रयदाता मित्रम च आसीत्, राजा भोज थे वो माघ के आश्रयदाता और मित्र थे। एकदा दानशील है माघ निर्धन है जाता है, एक दिन जो दानशील माघ थे वो क्या हो गए, निर्धन हो गए। निर्धनता कारणात् यदा माघस्य समीपे याचकानां कृते धनम न आसीत्, निर्धनता के कारण जब माघ के पास याचकों के लिए धन नहीं था, तदा तेन स बहु दुखिता, उससे वो बहुत दुखी हुए और दुखी होकर के स्व प्राणान एव अत्यजयत, यानी उन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए। इस प्रकार से हमने माघ का जीवन व्रत देखा बच्चों। इसमें माघ का जन्म हुआ, कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम, कब हुआ, दादा का नाम, इसको देखा बच्चों। और पिता के समान माघ भी क्या थे, दानशील थे, अर्थात विद्वान थे। और उनका जो मित्र था राजा भोज, उसके बारे में बताया। निर्धनता के कारण उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। शिशुपाल वधस्य काव्य वैशिष्ट्यम लिखता, शिशुपाल वध का जो काव्य विशिष्टताएं हैं, काव्य की विशिष्टता है, उनको लिखना है। शिशुपाल वधस्य महाकाव्यस्य वैशिष्ट्यात् एव अस्य गणना संस्कृत साहित्य बृहत्त्रय्याम क्रियते, यानी शिशुपाल वध जो महाकाव्य है उसकी विशिष्टताओं के कारण ही इस महाकाव्य की किसमें गणना की जाती है, बृहत्त्रयी में इसकी गणना की जाती है। अस्मिन् काव्ये उपमा, इस काव्य में उपमा, अर्थ गौरवम, अर्थ गौरव, पद लालित्यम और पद लालित्य, त्रयो गुणा सन्ति, तीनों गुण हैं। अस्य महाकाव्य से यथा भाव पक्ष प्रशस्य, इसमें जो महाकाव्य है इसमें जैसे कि भाव पक्ष प्रशंसा के योग्य है, उसी प्रकार से कला पक्ष भी क्या है, प्रशंसा अत्यधिक प्रशंसनीय है। अलंकारों के प्रयोग में, छंद रचना कौशल में, व्याकरण के निपुणता प्रदर्शन में, कोमल कांत पदावल्या और कोमल कांत पदावली के संधाने यानी प्रयोग में, शास्त्रीय ज्ञान प्रतिपादने यानी शास्त्रीय ज्ञान के प्रतिपादन में, च सर्वत्र अपि काव्यस्मिन् कवे माघस्य वैदुष्यम सुस्पष्टम प्रतिभाति, यानी बच्चों क्या कहता है कि कोमल कांत पदावली के प्रयोग में, शास्त्रीय ज्ञान के प्रतिपादन में, सभी जगह इस काव्य में
कवि माघ की विदुषा यानी वैदुष्य यानी विद्वंता सुस्पष्ट प्रतिभाति यानी मतलब दिखाई देती है। तो बच्चों माघ का शिशुपाल वध किस प्रकार से प्रसिद्ध है, उसमें तीनों गुण हैं, कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव, दंडी का पदलालित्य, उस प्रकार से हमने इसको जाना। तो इस प्रकार से हमने शिशुपाल वध की चर्चा की बच्चों। शिशुपाल वध की काव्य विशिष्टताएं किस प्रकार की है उनको जाना, किस प्रकार से उनमें तीनों गुणों का समावेश है। आगे हम व्याकरण के प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत होंगे अगले भाग में। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।